नमस्कार साथियों, क्या आपका ट्रिपल सी का एग्ज़ाम 16 मार्च से लेकर 20 मार्च तक होने वाला है। तो यह क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको वो क्वेश्चन कराने वाला हूं जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पिछले कई महीनों में पूछे गए हैं और आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पूछे आने की बहुत अधिक संभावना है। तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से ट्रिपल सी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो रीडो करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग करते हैं। आखिर कंट्रोल प्लस जेड का क्या कार्य होता है। तो याद रखेंगे, अंडो करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का कार्य होता है। अंडो करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। अंडो करने के लिए कंट्रोल जेड का प्रयोग होता है और कंट्रोल प्लस वाई के माध्यम से रीडो करते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है डॉट ओडीटी और टोटल इसमें 11 मेनू होते हैं। इन सभी पॉइंट को आप याद रखेंगे, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। यूपीआई में पुश तकनीक का क्या अर्थ होता है। जो हमारा यूपीआई होता है, आखिर इसमें पुश तकनीक का क्या अर्थ होता है। तो पुश तकनीक का अर्थ होता है पैसों को भेजने से, और यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। याद रखेंगे यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और पूछा गया था पुश का मतलब क्या होता है, तो पैसों को भेजना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। किसी फाइल को क्लाउड पर सेव करने का मुख्य लाभ क्या होता है। यदि आप किसी फाइल को क्लाउड पर सेव कर देते हैं तो हमें क्या लाभ होता है। तो याद रखेंगे, जब हम किसी फाइल को क्लाउड पर सेव कर देते हैं, क्या हमें इसके इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती। तो आंसर गलत होगा पहला वाला। कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है, तो क्लाउड पर सेव करने से स्पीड का कोई तात्पर्य नहीं होता। यह मुफ्त में उपलब्ध होता है, तो मुफ्त में भी नहीं होता है। इससे क्या होता है, इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। यदि आपका डेटा, आपकी फाइल यदि क्लाउड पर स्टोरेज है, तो आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट, आप किसी भी डिवाइस, किसी मोबाइल या किसी भी कंप्यूटर, लैपटॉप में अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे, तो जितने भी आपने रील, पोस्ट, वीडियो डाले हैं वो सारे आपके उसी डिवाइस में दिखने लगेंगे। जहाँ पर आपने अपना आईडी और पासवर्ड डाला है, तो वो आपका कहीं ना कहीं डेटा आपका क्लाउड पर स्टोर होता है, इसलिए वो आपके सामने आ जाता है। आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। आईएमपीएस सेवा का लाभ हम कैसे ले सकते हैं। जो आईएमपीएस होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और इस सेवा का लाभ हम कैसे ले सकते हैं, कब ले सकते हैं। तो 24/7 हम इसका लाभ ले सकते हैं। मतलब कहने का, चौबीसों घंटे और दिनों के सातों दिन हम उसका लाभ ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यदि आप ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज आपको एक ऐसी ई बुक के बारे में बताने वाला हूं जिसको पढ़कर आप अपना ट्रिपल सी एग्जाम बेहतर ग्रेड से पास करेंगे। क्योंकि इस दिव्यास्त्र ई बुक के अंदर आपके ट्रिपल सी के प्रत्येक चैप्टर के वन लाइनर क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फुल फॉर्म, शॉर्टकट की और साथ में मॉडल पेपर मिलने वाला है, जिस पर आपका अभी महा ऑफर होली का चल रहा है, जिसका प्राइस 99 है। लेकिन आपको होली की विशेष ऑफर पर यही ई बुक केवल 49 रुपए में, 49 रुपए में दी जा रही है। इस ई बुक को लेने के लिए आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। जैसे आप पेमेंट कर देते हैं तो तुरंत आपके पास वो पीडीएफ आ जाएगा। यदि आप एक बार उस पीडीएफ को पूरा पढ़ लेते हैं, ये इंपोर्टेंट बस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, लगभग उसमें आपके 2000 प्लस क्वेश्चन है, तो आप अपने ट्रिपल सी एग्जाम को बेहतर ग्रेड से पास कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सभी साथियों में शेयर करें जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट करते समय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है। जो डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है, आखिर वो क्या होता है। तो याद रखेंगे, सबसे पहले हमें ओरिएंटेशन पता होना चाहिए। ओरिएंटेशन क्या होता है। तो ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, राइटर का जो ओरिएंटेशन होता है वो होता है पोर्ट्रेट। पूछा गया था प्रिंट करते समय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, तो वो होता है हमारा पोर्ट्रेट। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। जैसे आप मोबाइल को एक हाथ में पकड़कर इस प्रकार देख रहे हैं तो जो हमारा पोर्ट्रेट साइज कहलाता है, और यदि आप मोबाइल को लटाकर इस प्रकार से वीडियो को देख रहे हैं तो वो आपका लैंडस्केप साइज कहलाता है। तो दोनों को याद रखना है। ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो ओरिएंटेशन हमारे दो प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। जी आपका पोर्ट्रेट साइज है और जो आपका लैंडस्केप साइज है, इन दोनों को याद रखेंगे। ओरिएंटेशन के नाम से इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में उपकरणों को किसके माध्यम से जोड़ा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपसे पूछ जाती है, आईओटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आईओटी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। याद रखेंगे, आईओटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आईओटी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें जो उपकरणों को किसके माध्यम से जोड़ा जाता है, तो इसमें उपकरणों को
ब्लूटूथ या वाईफाई के माध्यम से जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। आईओटी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ईमेल भेजने के बाद वह अस्थायी रूप से कहाँ दिखाई देता है यदि वह डिलीवर नहीं हुआ है। मतलब कहने का आपने ईमेल को तो भेज दिया गया, आपने अपने तरफ से मेल को भेजा लेकिन वो मेल गया ही नहीं, कहीं ना कहीं से आपके डिवाइस पर ही स्टोर हो गया, तो आखिर वो किस जगह पर स्टोर होगा? इनबॉक्स में होगा, आउटबॉक्स में होगा, ड्राफ्ट में होगा या ट्रैश में होगा? तो वह स्टोर आपका आउटबॉक्स में होगा। आपके द्वारा तो मेल भेजा गया है लेकिन वो गया नहीं, तो वो हमारे आउटबॉक्स में होता है। और आपके पास कोई भी मेल आता है तो वो सभी मेल हमारे इनबॉक्स में आते हैं, ड्राफ्ट में आते हैं। जैसे मेरा नाम सुनील कुशवाहा है तो मैंने जो मेल लिखा है लेकिन उसको भेजा नहीं गया, मेल लिख लिया और भेजा नहीं गया, तो हमारे ड्राफ्ट बॉक्स में आता है। और जिस मेल को हम डिलीट कर देते हैं तो वो हमारे टेस्ट फोल्डर में चले जाते हैं। इस प्रकार से आपसे कोई भी फोल्डर पूछेगा तो आप उसका आंसर लगा पाएंगे। और आपसे यहाँ पर एक पॉइंट और पूछा जाता है कि टू सेक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? तो टू सेक्शन में आप जिस व्यक्ति को, जिस भाई को, जिस दोस्त को मेल भेजना चाहते हैं उसकी मेल आईडी डाली जाती है। और आप किसी को मेल भेजना चाहते हैं तो आपको कंपोज ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। ये आप 6 से 7 पॉइंट इन सभी को याद रखेंगे ईमेल से संबंधित। ट्रैक बॉल किस प्रकार का डिवाइस हो? ट्रैक बॉल है आखिर ये किस प्रकार का डिवाइस होता है? तो याद रखेंगे ट्रैक बॉल होता है ये हमारे एक इनपुट डिवाइस होता है। जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ये हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं। तो इनको आप याद रखेंगे। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? तो आउटपुट डिवाइस में आपका प्रिंटर आ जाएगा, स्पीकर आ जाएगा, मॉनिटर आ जाएगा, प्लॉटर आ जाएगा। तो सीधे सीधे आपसे डिवाइस के नाम देकर पूछता है कौन सी इनपुट है और कौन सी आउटपुट। आधार कार्ड के साथ बैंक अकाउंट लिंक करने को क्या कहा जाता है? जब आपके आधार कार्ड के साथ बैंक अकाउंट को लिंक किया जाता है तो आखिर उसको क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे उसको आधार सीडिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। आपसे पूछ सकता है आधार सीडिंग क्या होता है? तो आधार सीडिंग होता है बैंक अकाउंट से अपने आधार कार्ड को जोड़ना। आधार सीडिंग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज सेटअप विकल्प किस मेन्यू में होता है? जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें जो पेज सेटअप का विकल्प होता है आखिर वो किस मेन्यू में होता है? जैसे मैंने आपको बताया था लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल 11 मेन्यू होते हैं, तो आखिर जो पेज सेटअप का विकल्प होता है आखिर वो किस मेन्यू में होता है? तो याद रखेंगे वो हमारे फॉर्मेट मेन्यू में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्रेडिट कार्ड से भुगतान करना किस प्रकार ऋण है? मतलब कहने का क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यदि आप भुगतान करते हैं तो आखिर वो किस प्रकार का लोन होता है? तो याद रखेंगे वह आपका अनु असुरक्षित ऋण होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क में ब्रिज का कार्य क्या होता है? जो कंप्यूटर नेटवर्क में ब्रिज होता है आखिर इसका कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ना, दो समान नेटवर्क को जोड़ना, कंप्यूटर को बिजली देना या प्रिंटिंग करना। तो याद रखेंगे जो ब्रिज होता है इसका कार्य होता है दो समान नेटवर्क को जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। और जो दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने का कार्य किसका होता है? तो दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने का कार्य वो हमारे गेटवे का होता है और ब्रिज हमारे समान नेटवर्क को जोड़ता है। इन दोनों क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। ट्विटर एक्स पर किसी पोस्ट को दोबारा से साझा करने को क्या कहते हैं? जैसे कोई पोस्ट है, आप जानते हैं ट्विटर का वर्तमान में नाम एक्स है, और इस पर किसी पोस्ट को दोबारा साझा करना क्या कहलाता है? तो वो आपके रीट्वीट के नाम जाना जाता है, रीपोस्ट कहलाता है या रीट्वीट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम सेल का एड्रेस क्या होता है? जो अंतिम सेल का एड्रेस पूछा गया है वो क्या होता है? तो अंतिम सेल का एड्रेस होता है AMJ 10,48,576। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। जैसे कॉलम होते हैं खड़े हुए कॉलम, AMJ अंतिम कॉलम होता है और अंतिम रो होती है 10,48,576। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। पूछ सकता है अंतिम कॉलम क्या होता है? तो अंतिम कॉलम होता है AMJ और अंतिम रो होती है 10,48,576। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपसे पूछ सकता है लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो वो होता है आपका .ods। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन होने वाले हैं। जिस प्रकार से ट्रिपल सी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको यह वीडियो सभी साथियों में शेयर करना है। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। क्या एक कंप्यूटर में एक से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए जा सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ किए जा सकते हैं। इसे डॉल बूटिंग कहते हैं और तो आपका आंसर होगा यहाँ पर सही।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्यूआर कोड का आविष्कार किस कंपनी ने किया था। तो सबसे पहले हम क्यूआर की फुल फॉर्म जानेंगे। क्यूआर की फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स। क्यूआर की फुल फॉर्म क्या होती है? क्यूआर की फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स कोड। और इसका आविष्कार किस कंपनी द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे डॉनस वेब द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फेसबुक में अधिकतम कितने यूजर्स मित्र हो सकते हैं? जैसे आपका फेसबुक अकाउंट है, आप इसमें कितने साथियों को, कितने फ्रेंड बना सकते हैं? तो आप इसमें मैक्सिमम 5,000 फ्रेंड बना सकते हैं। जो आपका मेन चीज़ फेसबुक अकाउंट है, आप उसमें कितने दोस्त बना सकते हैं? तो आप उसमें 5,000 तक दोस्त बना सकते हैं, फ्रेंड बना सकते हैं। लेकिन यदि आप उसको प्रोफेशनल मोड में ओपन कर लेते हैं, पेज को फॉलो फॉलो मतलब फेसबुक पेज बना लेते हैं, तो उसमें आप कई हज़ारों में जोड़ सकते हैं फॉलोवर जोड़ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड रिक्वेस्ट में पूछा है फेसबुक में एक यूजर कितने मित्र बना सकता है? तो वो टोटल 5,000 मित्र बना सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग को चेक करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? आप लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग को चेक करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा? तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग को चेक करने के लिए F7 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिजी लॉकर में साइन अप करने के लिए क्या अनिवार्य होता है? जैसे आप डिजी लॉकर साइन अप मतलब क्या होता है? जैसे आपने ट्रिपल सी का फॉर्म जब भरा होगा तो आपकी एक आईडी अपार आईडी या एबीसी आईडी लगी होगी। तो अपार आईडी या एबीसी आईडी के नाम जाना जाता है, वह आपकी डिजी लॉकर बनती है। और डिजी लॉकर में जब आपका अकाउंट बना होगा तो वहाँ पर आपका आधार कार्ड लगा होगा, और जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी गया होगा। तो आपका जो डिजी लॉकर है वो किसके माध्यम से साइन अप होता है? साइन अप करने के लिए क्या अनिवार्य होता है? तो उसके लिए आधार कार्ड अनिवार्य होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बिग डेटा का कौन सा तत्व डेटा की गति को दर्शाता है? मतलब कहने का है, जो हमारा बिग डेटा होता है कौन सा तत्व डेटा की गति को दर्शाता है? तो वो हमारा वेलोसिटी कहलाता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी सही आंसर होगा। और आपको यहाँ पर 3B का मतलब पूछ सकता है। 3B का मतलब होता है वॉल्यूम, वेराइटी और वेलोसिटी, और वैल्यू नाम से इसमें कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये 3B का अर्थ होता है। इन 3B का फुल फॉर्म आप जरूर याद रखेंगे, वॉल्यूम, वेराइटी और वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन है रैम और सीपीयू के बीच कौन सी तेज मेमोरी होती है? जो रैम होता है, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? आप सभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे जब तक हम इसका आंसर जानते हैं। रैम और सीपीयू के बीच कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है? तो यह ऑप्शन है हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी, या रोम, या पेन ड्राइव। तो हम यहाँ पर रोम की फुल फॉर्म देखेंगे। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो याद रखेंगे रैम और सीपीयू के बीच सबसे तेज मेमोरी होती है वो हमारी कैश मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में जैसे हमारी एक सेल है, इसकी आप चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं, चौड़ाई बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए आप आल्ट के साथ राइट का प्रयोग करेंगे। जो आपका राइट एरो होता है, एरो आपने देखे होंगे 4 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। जैसे आपका ये लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया, ये ऊपर अप हो गया, ये डाउन हो गया। इस प्रकार से 4 एरो होते हैं। तो आपसे आल्ट के साथ इसका प्रयोग करना है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और डायरेक्ट आप माउस के माध्यम से भी कर सकते हैं। यूपीआई में भुगतान के लिए जो एम पिन होता है, मोबाइल पिन होता है, आखिर वो कितने अंकों का होता है? तो वो या तो आपके 4 अंकों का होगा या 6 अंकों का होगा। इस बात को याद रखेंगे। एम पिन का मतलब होता है मोबाइल पिन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ईमेल के साथ भेजने वाली फाइल का अधिकतम साइज कितना हो सकता है? जैसे आप ईमेल के साथ किसी फाइल को भेजते हैं तो आखिर आप उसके क्या आप उसमें 10 GB की फाइल भेज सकते हैं? क्या आप उसमें 1 GB की फाइल भेज सकते हैं? तो नहीं। यदि आप ईमेल के साथ कोई डॉक्यूमेंट, कोई फाइल, कोई पीडीएफ भेजते हैं तो उसका अधिकतम साइज होता है 25 MB का। आप अटैचमेंट के साथ 25 MB तक की फाइल भेज सकते हैं। यदि आपकी फाइल 28-30 MB की है तो वो फाइल नहीं जाएगी, क्योंकि जो इसका मैक्सिमम साइज होता है वो 25 MB तक ले जा सकता है। इससे बड़ी फाइल साइज को नहीं ले जा सकता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। और जो आपकी गूगल स्टोरेज होती है वो हमें फ्री में 15 GB तक की मिलती है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में किसी स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में न्यू स्लाइड लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, नई स्लाइड लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो नई स्लाइड लेने के लिए कंट्रोल M का प्रयोग करते हैं। और जो कंट्रोल D होता है, कंट्रोल प्लस डी के माध्यम से हम नई स्लाइड ले सकते, मतलब कंट्रोल प्लस डी के माध्यम से हम स्लाइड को डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो इस बात को याद रखेंगे। नई स्लाइड लेने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो न्यू स्लाइड लेने के लिए कंट्रोल M का प्रयोग करेंगे। और स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल D का प्रयोग करते हैं। और न्यू इम्प्रेस लेने के लिए, न्यू प्रेजेंटेशन लेने के लिए कंट्रोल प्लस N का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप इन 3 शॉर्टकट कुंजियों को अच्छे से याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर के बूटिंग के समय कौन सा टेस्ट सबसे पहले होता है? कंप्यूटर के बूटिंग के समय कौन सा टेस्ट सबसे पहले होता है? तो सबसे पहले आपका होता है पोस्ट। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, और बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दोनों फुल फॉर्म को आपको अच्छे से याद रखना है। इंटरनेट पर सर्च इंजन द्वारा वेब पेजों को खोजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंटरनेट पर सर्च इंजन द्वारा वेब पेज को खोजने की प्रक्रिया वो हमारी क्रॉलिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। सर्च इंजन, जो इंटरनेट पर सर्च इंजन द्वारा वेब पेज को खोजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो हमारी क्रॉलिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितना होता है? तो लाइन का स्पेस मतलब होता है, ये होता है जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, ये जो जैसे एक ये लाइन है एक ये लाइन है, तो इन दोनों के बीच का स्पेस जो बीच में आप देख रहे हैं ये स्पेस होता है, तो इसका डिफ़ॉल्ट स्पेस कितना होता है? तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर का जो डिफ़ॉल्ट स्पेस वो माना जाता है 1 यहाँ पर 1.0 माना जा सकता है। यहाँ पर जीरो नहीं लिखा है, इस प्रकार से इसको 1 को ऐसा भी लिख सकते हैं 1.0, तो डिफ़ॉल्ट होता है 1। आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं 1.15 तक, 2 तक, और इसको कम भी कर सकते हैं 0.5 तक। तो आप देखो लाइन बिल्कुल आपस में चिपक जाएंगी, वो आपकी 0.5 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लॉकचेन तकनीक में डेटा को कहाँ स्टोर किया जाता है? जो ब्लॉकचेन तकनीक होती है आखिर इसमें डेटा को कहाँ स्टोर किया जाता है? एक केंद्रीय सर्वर पर, वितरित लेजर पर, या केवल पेन ड्राइव में, या गूगल ड्राइव में? तो याद रखेंगे बिग जो आपका ब्लॉकचेन होता है इस तकनीक में डेटा को कहाँ स्टोर किया जाता है? तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, वितरित लेजर में इसको स्टोर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें पूछा गया है यूएसएसडी कोड को डायल करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो यूएसएसडी कोड को डायल करने के लिए हमारा चिन्ह प्रयोग होता है वो हमारे स्टार और हैज होते हैं, इन चिन्ह का प्रयोग होता है। स्टार और हैज चिन्ह का प्रयोग होता है, पहले आपका स्टार आता है फिर डबल लाइन आता है हैज आता है, इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यूएसएसडी कोड को डायल करने का कोड क्या होता है? जैसे आप देखेंगे *9#, इस प्रकार का कोड आपका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का प्रयोग लिब्रे ऑफिस में किसके लिए होता है? जो हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर ही कह सकते हैं, सिर्फ लिब्रे ऑफिस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्टकट कुंजी आपके तीनों में काम करेगी। लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का कार्य क्या होता है, क्या अर्थ होता है? तो याद रखेंगे इसका प्रयोग होता है पेस्ट स्पेसर के लिए। जैसे आप इतना तो जानते हैं कंट्रोल प्लस बैन वाले बी का प्रयोग क्या होता है? तो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल बी का प्रयोग करते हैं, और जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी होता है तो पेस्ट स्पेशल के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। इंस्टाग्राम पर रील की अधिकतम सीमा क्या हो सकती है? आप इंस्टाग्राम पर रील को डालते हैं तो आखिर उसकी अधिकतम सीमा क्या हो सकती है? तो याद रखेंगे वो आपकी जो आप क्वेश्चन अभी तक सही लगवाया गया है तो वो आपके 90 सेकंड तक, मतलब 1.5 मिनट तक आपकी उसकी सीमा मानी गई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर में टास्क बार समानता कहाँ स्थित होता है? जो कंप्यूटर में टास्क बार होता है आखिर वो समानता कहाँ स्थित होता है? तो सबसे पहले जैसे आप कंप्यूटर खोलते हैं तो सबसे पहले दिखने वाली स्क्रीन क्या कहलाती है? तो वो हमारी डेस्कटॉप कहलाती है। ये हमारा क्या है? ये हमारा डेस्कटॉप है। और जो सबसे नीचे वाली पट्टी होती है वो हमारी टास्क बार कहलाती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे नीचे वाली पट्टी, स्क्रीन के सबसे नीचे की पट्टी हमारी टास्क बार कहलाती है। ये क्या है? ये हमारा टास्क बार है, जिसमें हमारा स्टार्ट बटन होता है, और इसमें हमारे जी आप देखेंगे विंडो 11 में आपका यहाँ पर सर्च का ऑप्शन भी होता है, और जो आप ये प्रोग्राम खोले हुए हैं, जो सॉफ्टवेयर खोले हुए हैं वो हमारे टास्क बार पर दिखते हैं। आप इसको लेफ्ट राइट कहीं भी ले जा सकते हैं, आप टास्क बार को किसी भी स्थान पर रख सकते हैं, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट होता है वो हमेशा हमारा नीचे होता है, स्क्रीन के नीचे हमारा टास्क बार होता है। नेफ्ट के माध्यम से पैसे भेजने पर कौन सा शुल्क लगता है? यदि आप नेफ्ट के माध्यम से पैसे भेजते हैं तो क्या उसमें कोई शुल्क लगता है? तो आप कहेंगे नहीं, इसमें हमारा कोई शुल्क नहीं लगता। और नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। याद रखेंगे नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक नई शीट जोड़ने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक नई शीट को जोड़ने के लिए शिफ्ट प्लस F11 का प्रयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक नई शीट को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक नई शीट को जोड़ने के लिए हम शिफ्ट प्लस F11 का प्रयोग करते हैं। और आपसे पूछेगा लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल शिफ्ट एन का प्रयोग किसके लिए होता है? तो मैनेज टेम्पलेट के लिए। मैनेज टेम्पलेट के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो मैनेज टेम्पलेट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन कुंजी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका जो मैनेज टेम्पलेट के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन का, और नई सीट लेने के लिए शिफ्ट 11 का प्रयोग करते हैं। मैन इन द मिडिल अटैक किस प्रकार का खतरा है? जो आपका मैन इन द मिडिल अटैक है आखिर ये किस प्रकार का खतरा है? तो याद रखेंगे ये आपका एक प्रकार का साइबर सुरक्षा के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आधार कार्ड कितने अंकों का होता है। तो ये आपको बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि चार चार अंक के 3 जोड़े होते हैं। कितने अंक के? चार चार अंक के आपके 3 जोड़े होते हैं। तो आधार कार्ड का नंबर कितने अंकों का होता है? तो आप कहेंगे टोटल चार 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 को तीनों को जोड़ेंगे तो आपके 12 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें लाइनक्स का लोगो क्या, जो लाइनक्स है आखिर इसका लोगो क्या है, लाइनक्स का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो लाइनक्स का आविष्कार लाइनस टोरवाल्ड द्वारा किया गया और इसका लोगो क्या, तो इसका लोगो है आपका पेंगुइन। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो ऑटोमेटिकली स्पेलिंग को चेक करने के लिए शिफ्ट प्लस F7 का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। कंप्यूटर में किसी शब्द को खोजने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द को खोजने के लिए कंट्रोल F का प्रयोग करते हैं। किसी शब्द को खोजना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, तो फाइंड करने के लिए कंट्रोल F का प्रयोग होता है। रिप्लेस करने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल H का प्रयोग होता है। और आप किसी फाइल को सेव करना चाहते हो तो सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस S शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। इस प्रकार से आपके यहाँ पर 40 क्वेश्चन पूरे हुए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको बताना है टोटल 40 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को सभी साथियों में शेयर करें जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।